बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मैथ्स हब। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफ़ियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 1 से लेकर 9 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी तो क्लास 8 आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने मालूम करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं, उसको हम छोटे नंबर्स में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स हासिल होता है उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 784। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उस नंबर के फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो 784 को हम यहाँ पर लिखेंगे 784। तो यहाँ पर लिख के हम इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, ये याद रखें, जब भी हमने किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। इसके हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे जो कि इवन नंबर हो। अगर हमारे नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर हो तो वो इवन नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है। अगर हमारा लास्ट डिजिट इवन नंबर ना हो तो वो ऑड नंबर से डिवाइड होगा। इवन से भी डिवाइड हो सकता है मगर वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऑड नंबर से डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे जो कि 2 है। 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 3 आर 6, यहाँ से कैरी इधर चला गया। 2 9 आर 18 और 2 2 आर 4। इसकी डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 1 आर 2, यहाँ से कैरी इधर चला गया, 19 हो गया। 2 9 आर 18, 1 कैरी इसके साथ मिल गया, 12 हो गया ये। 2 6 आर 12 एंड फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 आर 18 और 2 6 आर 2 8 आर 16। तो हमारे पास ये नंबर आ गया 98। अब हम इसको फिर दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 आर 8 और 2 9 आर 18। अब नीचे जो हमारे पास नंबर आ गया है वो 49 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से भी ये डिवाइड नहीं होता। ये 7 से डिवाइड होगा तो हम इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे। 7 7 आर 49 एंड 7 1 आर 7। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, जो हमारे पास ये सारे के सारे नंबर्स हासिल हुए हैं ये सारे 784 के फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 784। इनको लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ लिख लिए। अब हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो 784 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 784 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, अंडर रूट और स्क्वायर रूट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं इसके जो फैक्टर्स हैं उनको भी हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। तो सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर गौर करें कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में हैं। एक ये पेयर है, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। अब हम क्या करेंगे, इनको पेयर की शक्ल में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया ये, इसी तरीके से 2 का ये भी स्क्वायर हो गया और ये 7 का स्क्वायर हो गया। इसके ऊपर आएगा अंडर रूट। अब हम यहाँ लिखते हैं कि अंडर रूट इन तमाम वैल्यूज़ का अंडर रूट है, इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे। 2 स्क्वायर अंडर रूट, 2 स्क्वायर अंडर रूट, 7 स्क्वायर अंडर रूट। तो अब जो आगे इसके आएगा वो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 एंड 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। ये याद रखें स्टूडेंट्स कि अंडर रूट की जो वैल्यू है, अंडर रूट की जो वैल्यू है, मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। तो हम यहाँ पर अंडर रूट की जगह पे, जैसे ये अंडर रूट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये इसको क्रॉस करता है, ये भी इसको क्रॉस करेगा, ये भी इसको क्रॉस करेगा। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो 28 784 का स्क्वायर रूट ये इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि लिखा हुआ है 1 2 2 5। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 2 2 5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 1 2 2 5 के। इसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। अब यहाँ पर गौर करें कि जब हम इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट पे डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 5, जो कि एक ऑड नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो ये उसको डिवाइड नहीं करेगा। 3 के साथ भी करेंगे तो फिर भी ये उसको डिवाइड नहीं करेगा। हम 5 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 5 से हम क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक। 5 2 ज़ार 10, यहाँ से 2 कैरी 2 के साथ मिल गए, ये हो गया 22। 5 4 ज़ार 20, 2 इसके साथ मिल गया 25 हो गया। 5 5 ज़ार 25। अब हम इसको दोबारा डिवाइड करते हैं। 5 4 ज़ार 20, 4 कैरी इसके साथ मिल गया 45 हो गया। 5 9 ज़ार 45। उसके बाद हम 49 आ गया, हम इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। तो जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए वो आए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में।
तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो 1225 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 और 7। तो यहाँ पर भी ये देखें, ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, 5 2 और ये 7 की पावर 2, उसके ऊपर आ गया अंडर रूट। अब हम इनको सेपरेट कर देंगे, 5 2 अंडर रूट और 7 2 अंडर रूट। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 5 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 7 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस कर देंगे इसके साथ, और हमारे पास जो नीचे वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ गया 35। तो ये 1225 का स्क्वायर रूट निकल आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, जो कि 2500 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 2500 के अब हमने क्या करने हैं, सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। बिल्कुल वही तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2500। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 2500 के जो फैक्टर्स हैं वो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। 25 है, ये 5 से डिवाइड होगा। अब हम कोशिश करते हैं पहले कि ये अगर छोटे डिजिट से डिवाइड हो जाए। 2 से ट्राई करके देखते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ से कैरी तो चला गया, 2 5s are 10 और ये 0 आ गया। उसके बाद 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, यहाँ से कैरी इधर गया, 5 2s are 10 और 5 5s are 25। यहाँ से इसको दोबारा डिवाइड करते हैं। 5 2s are 10 और 5 5s are 25। अगेन 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये सारे 2500 के फैक्टर्स निकल आए हैं। अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हम क्या करते हैं, 2500 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो इसको लिखेंगे 2500 अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर अंडर रूट में हम लिखते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ गौर करें, यहाँ पर भी हमारे पास 3 पेयर आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको भी पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। 5 2 का स्क्वायर, 5 2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट आ गया इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो जब हम इनको सेपरेट किया तो अंडर रूट की वैल्यू यहाँ आती है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 और 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। 2 2 से क्रॉस हो गया, ये भी 2 2 से क्रॉस हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 2 5s are 10 और 10 5s are 50। तो ये इसका आंसर आ गया 2500 का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर
वन के पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि है 4225। इसके भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स मालूम करेंगे। फैक्टर्स मालूम करने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4225। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन करेंगे। इसकी डिवीजन में हम इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। 4225 इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। जी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट पे जो नंबर आ रहा है वो है 5। तो क्या ये इवन नंबर से डिवाइड होता है? जैसे सबसे छोटा नंबर है 2, उसे हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4। क्योंकि एंड पे ऑड नंबर है, इसलिए ये इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद आगे 25 आ जाता है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, यहाँ से 2 इधर गया, 22 हो गया। 5 4 ज़ा 20 और 2 इधर गया, 5 5 ज़ा 25। अब हम दोबारा इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी आ गया, 34 हो गया। 5 6 ज़ा 30 और 4 5 9 ज़ा 45। उसके बाद जी तो हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे इसको। 5 1 ज़ा 5, यहाँ से कैरी आ गया, 3 इसके साथ आ गया। 5 6 ज़ा 30 और 5 9 ज़ा 45। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास 169 डिजिट आ गया है। हम 169 को हम डिवाइड करते हैं 13 से, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। 13 1 ज़ा 13, यहाँ से कैरी 3 इधर गया, 39 हो गया। 13 3 ज़ा 39 और 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए वो हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, 4225 क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। लिखने के बाद हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 तो यहाँ पर गौर करें कि ये भी पेयर की फॉर्म में आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। 13 का स्क्वायर और अंडर रूट, और अब हम क्या करेंगे, 5 2 स्क्वायर अंडर रूट और 13 2 स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 2 का अंडर रूट जो है इसकी हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1/2 और 13 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 2 से क्रॉस हो गया, ये भी 2 2 से क्रॉस हो गया। तो हमारे पास जो पीछे नंबर्स बच जाते हैं वो हैं 5 मल्टीप्लाई 13। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 13। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 5 3 13 5 ज़ा 65। तो 65 स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि पार्ट 5 है। उसमें वैल्यू दी हुई है 5184। इसका अब हमने क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5184। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल।
अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स मालूम करते हैं 5184 के, 5184 के अब हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि अब यहाँ पर भी हमारे पास जो लास्ट डिजिट आ रहा है वो आ रहा है इवन नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखें, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 2 ज़ार 4, 5 यहाँ पर कैरी गया तो 11 हो गया। 2 5 ज़ार 10, यहाँ से कैरी गया ये 18 हो गया। 2 9 ज़ार 18 और ये 2 2 ज़ार 4, इसने उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18 और 2 6 ज़ार 12। अगेन डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4। अगेन 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2। यहाँ पर आप देखें कि एंड पे अब हमारे पास 1 आ गया जो कि 81 नंबर है। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसको हम कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 ज़ार 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी इधर गया 21 हो गया। 3 7 ज़ार 21, जी ये डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे फैक्टर्स 5184 नंबर के हैं। तो हमने इनके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये गौर कीजिएगा कि जब भी आपने फैक्टर्स लिखने हैं तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर लिखने हैं ताकि किसी भी किस्म की गलती ना रहे। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 2 6 6 दफ़ा आया। अब उसके बाद जो 3 है वो आया है 4 दफ़ा, 4 टाइम्स आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 5184। 5184 को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। तो अंडर रूट, यहाँ पर हम सारे के सारे नंबर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 3 3 3 3। आप लिखने के बाद इनको काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 जी। तो गौर करें कि अब ये भी सारे के सारे पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर की फॉर्म लिखते हैं। 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और अंडर रूट उसके ऊपर आ गया। अब 2 स्क्वायर अंडर रूट, इनको सेपरेट कर देते हैं। 2 स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ भी 2 स्क्वायर अंडर रूट, 3 स्क्वायर अंडर रूट और ये तो क्लास 8 हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। उसमें इसका 5 पार्ट है। 5184 हमने इसके स्क्वायर रूट मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5184, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5184। इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमें जो हमारे पास फैक्टर्स निकले वो ये हैं। इसमें 2 2 2 2 2 2 2 6 टाइम आया और उसके बाद 3 जो है वो 4 टाइम्स आया।
पिछले क्वेश्चन में मैं आपको मेथड निकालने का तरीका कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो यहाँ मैंने मेथड इसका निकाल के इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद हमने इसको 5184 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा। स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखने के बाद मैंने इनके फैक्टर्स अंडर रूट के अंदर लिख दिए और उसके बाद उनको पेयर्स बना ली। उनके पेयर्स बनाने के बाद मैंने उसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, ये इसके 3 पेयर्स हैं और इस तरीके से 3 स्क्वायर के 2 पेयर्स हैं। तो उसको मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिखा। अंडर रूट में लिखने के बाद मैंने उनको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद मैंने अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर उनको असाइन कर दी। असाइन करने के बाद मैंने उन वैल्यूज़ को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद मेरे पास जो नीचे वैल्यू आती है वो है 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करते हैं, इन पांचों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो हमारे पास आंसर आ गया 72, जो कि 5184 का स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है 7744। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7744 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7744। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके पहले फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो 7744 को हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की फॉर्म में। अब यहाँ पर गौर करें कि जो हमारे पास वैल्यू है उसमें जो लास्ट डिजिट है उसका वो है 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ार 6, यहाँ से 1 कैरी इसके साथ मिल गया, 17 हो गया। 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी इसके साथ हो गया। 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4। इसने 2 ने 7744 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 2 के साथ इसको अगेन डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6 और 2 6 ज़ार 12। उसके बाद हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं हम। 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8। हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। अगेन डिवाइड किया 2 से। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पर गौर करें कि जो हमारे पास नीचे वैल्यू आई है वो है 121। 121 हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे। 121 11 का स्क्वायर है, लिहाजा ये डायरेक्टली 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11 और यहाँ पर 11 1 ज़ार 11। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 7744 वैल्यू के फैक्टर्स निकल आए। अब हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स इसके आगे। उसके बाद 11 और 11। तो स्टूडेंट्स ये 7744 के फैक्टर्स हैं। अब हम 7744 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखने के बाद हम इनके जो फैक्टर्स हैं उनको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। 2 1 2 3 4
5 6 6 2 आ गए जो उसके फैक्टर्स हैं, और 11 और 11। अब यहाँ पर हम इनके पेयर्स निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 4 पेयर्स आ गए हैं इसके। तो 2 2 का स्क्वायर, फिर 2 2 का स्क्वायर, फिर 2 2 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इन सब को सेपरेट कर देते हैं। 2 2 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 2 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और 11 का स्क्वायर अंडर रूट। अब हम अंडर रूट की वैल्यू असाइन करेंगे। 2 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, और 2 मल्टीप्लाई 1/2। इसी तरीके से 11 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये तमाम 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास जो नीचे वैल्यूज़ बाकी आ जाती हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 88, जो कि 7744 का 7744 का स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 की तरफ मूव करते हैं, जो कि 1296 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसके सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1296। तो यहाँ पर हम 1296 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है तो हमारी जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली 2 के साथ डिवाइड हो जाएगी। अगर वो ऑड है तो हम ऑड नंबर को सिलेक्ट करेंगे डिवाइड करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। अगेन 2 से डिवाइड किया। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, एंड 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। हमारे पास अब 81 की वैल्यू आ गई है। 81 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, एंड 3 9 ज़ार 27, एंड 3 3 ज़ार 9, एंड 3 1 ज़ार 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 1296 वैल्यू के फैक्टर्स निकल आए। अब हम इन फैक्टर्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 2 फैक्टर्स हैं और 4 ही 3 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये 2 के फैक्टर्स आ गए, और उसके बाद 3 के भी 4 फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, 1296 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। 1296 स्क्वायर रूट या अंडर रूट। अब उसके बाद इसके फैक्टर्स जो हैं उनको भी हम यहाँ पर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि इनके पेयर्स बना लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब हमारे पास 4 पेयर्स आ गए, जो कि 2 पेयर्स 2 के हैं और 2 ही पेयर्स 3 के हैं, 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे। 2 स्क्वायर अंडर रूट, फिर ये 2 स्क्वायर अंडर रूट, और 3 स्क्वायर अंडर रूट, एंड 3 स्क्वायर अंडर रूट। अब हम अंडर रूट की वैल्यू को यहाँ पर असाइन करते हैं इसको। तो वैल्यू असाइन करने के बाद ये वैल्यू आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और हमारे पास जो नीचे वैल्यू आ जाएगी वो उसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन
चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो है 24, जो कि 1296 का स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं, जो कि 1764। तो क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1764। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 1764। अगेन अब यहाँ पर गौर करें कि जो हमारा नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर है, लिहाजा हम इसको बआसानी किसी भी इवन नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। जो सबसे छोटा इवन नंबर है वो है 2, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 8 ज़ार 16, जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 2 8 ज़ार 16 और फिर 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4। अगेन डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ गौर करें कि जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 441। तो 441 इसको किससे डिवाइड करेगा? 3 से हम कोशिश करके देखते हैं कि 3 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 1 ज़ार 3, 14, 3 4 ज़ार 12, 3 7 ज़ार 21। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है इससे। 3 1 ज़ार 3, यहाँ से 1 कैरी इधर गया। 3 4 ज़ार 12, 3 7 ज़ार 21। अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से। 3 4 ज़ार 12, 3 9 ज़ार 27। अब हमारे पास 49 की वैल्यू आ गई, जो कि 7 को 7 के साथ डिवाइड करेगी। 7 7 ज़ार 49 होता है, जो कि उसका स्क्वायर है। और 7 1 ज़ार 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1764 के फैक्टर्स आ गए। अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। 1764 अंडर रूट, और इसको भी अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स बनाने के बाद हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद इनको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद हम अंडर रूट की जो वैल्यू है वो उसको असाइन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 एंड 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 इन सब को क्रॉस कर देंगे, और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42। तो जो हमारे पास इसका आंसर आया वो है 42, जो कि स्क्वायर रूट है 1764 का। इसी तरीके से अब हम पार्ट 9 की तरफ मूव करते हैं, जो कि 129241। अब हम क्या करते हैं, 29241 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29241। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ लिखेंगे वैल्यू 29241। इसको अब हम डिवाइड करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हम 29241 के फैक्टर्स निकालते हैं।
इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू का लास्ट डिजिट है वो इवन है कि ऑड है। यहाँ पर ये प्राइम नंबर है 1 जो कि ऑड नंबर भी कहलाता है और प्राइम नंबर भी कहलाता है। तो हमने ये देखना है कि आया ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट पे 1 आ रहा है जो कि 2 को डिवाइड नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम उससे नेक्स्ट नंबर जो कि 3 है 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 9s आर 27, 2 कैरी इधर गए, 3 7s आर 21, 1 कैरी इधर गए, 3 4s आर 12 और 3 9s आर 3 4s आर 12 और 2 कैरी इधर गए, 3 7s आर 21। अब हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे। 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 3 4s आर 12, 3 9s आर 27। अगेन हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 1s आर 3। अब यहाँ गौर करें कि इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, आगे आ गया 2 जो कि 3 से छोटा है। अब हम 4 को साथ मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे तो ये वैल्यू साथ इसके मिलेगी। तो ये 3 8s आर 24 और 3 3s आर 9। आप इसको सेपरेटली भी डिवाइड करके देख सकते हैं तो आपको मज़ीद कंसेप्ट की समझ आ जाएगी इसकी। उसके बाद 3 3s आर 9, 3 6s आर 18 और 3 1s आर 3। तो जो हमारे पास नीचे नंबर आया वो 361 है जो कि 19 का कंप्लीट स्क्वायर है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, लिहाजा हम इसको डायरेक्टली 19 के साथ डिवाइड करेंगे। 19 1s आर 19 और 19 9s आर 361 जो कि 19 का कंप्लीट स्क्वायर है। आप यहाँ पर इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 9 9s आर 81, 1 8 कैरी, 9 1s आर 9 और 8 17, 1 9s आर 9 और 1 1s आर 1, 1 9 7 प्लस किया 16 1 2 1 3 तो 361 जो कि उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ये 19 का स्क्वायर हो गया और 19 1s आर 19। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 29241 के फैक्टर्स निकल आए। अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। ये याद रखिएगा कि 19 जो कि एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते। वो नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि खुद के ऊपर डिवाइड होते हैं और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। उन नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो अब हम 29241 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं और इसके फैक्टर्स को भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। इनके पेयर्स बन गए। पेयर्स बनाने के बाद हम इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। पेयर्स की फॉर्म में लिखने के बाद इनको हम सेपरेट करते हैं। 3 अंडर रूट का स्क्वायर, फिर 3 अंडर रूट का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट आ गया, 3 स्क्वायर अंडर रूट और 3 स्क्वायर अंडर रूट और 19 स्क्वायर अंडर रूट। अब हम अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर असाइन करते हैं। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 एंड 19 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। 2 2 से क्रॉस हो गया। यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई वो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। तो 3 3s आर 9, 9 को हम 19 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 19 मल्टीप्लाई 9, 9 9s आर 81, 1 8 कैरी, 9 1s आर 9 और 8 17, 171। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास नंबर आ गया वो है 171 जो कि 29241 का स्क्वायर रूट है। जी तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।